हेलो नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं अविश्वास प्रस्ताव के बारे में, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। अभी अपनी मौजूदा सरकार मोदी सरकार के खिलाफ अभी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो इसके बारे में अपन पूरी जानकारी लेते हैं। अविश्वास प्रस्ताव अभी क्यों लाया गया? क्योंकि मणिपुर के अंदर एक हिंसक यानी दर्दनाक घटना हुई है, उसकी जवाब मांगने के लिए मोदी सरकार के खिलाफ अभी विपक्ष दल के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव आपके लिए इंपोर्टेंट कैसे है, आपकी परीक्षा के लिए इसमें क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, तो उन सब पर अपन विस्तार से भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव, सबसे पहले तो अविश्वास प्रस्ताव लाया कहां पे जाता है? लोकसभा में लाते हैं या राज्यसभा में? अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में लाया जाता है, और किसके द्वारा? हमेशा विपक्षी दल के द्वारा। तो देखिए, जब लोकसभा में किसी विपक्षी दल को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सदन में सरकार विश्वास खो चुकी है, तो वह दल अविश्वास प्रस्ताव लाता है। यानी उसको, किसी विपक्षी दल को लगता है कि अभी सरकार के पास में, जो मौजूदा सरकार है उसके पास में बहुमत नहीं है, या फिर वो अपना विश्वास खो चुकी है, तो क्या करते हैं? विपक्षी दल के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव सरकार को गिराने के लिए लाया जाता है। देखिए, सबसे इंपोर्टेंट बात, भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कहीं भी उल्लेख नहीं है। भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। लोकसभा की प्रक्रिया, यानी लोकसभा की जो प्रक्रिया है उसके संचालन के लिए क्या बनाई गई है? एक नियमावली है। लोकसभा का जो संचालन चलाने के लिए एक नियमावली है, उसके नियम 198 1 से 198 5 तक लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने की एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। यानी लोकसभा के संचालन के लिए एक नियमावली बनाई गई है। उस नियमावली के 198 1 से 198 5 तक अविश्वास प्रस्तुत करने के हेतु एक क्या गई है? एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। नियम 198 1 के तहत अविश्वास लाने वाले सदस्यों को, यानी अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा का कोई भी सदस्य ला सकता है। कब ला सकता है? जब उसको स्पीकर की अनुमति मिल जाती है। कब लाएगा? ये बात ध्यान रखना आप, लोकसभा का कोई भी सदस्य है अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है स्पीकर की अनुमति लेने के बाद, अनुमति मांगने के बाद वो कभी भी ला सकता है। उसके बाद देखिए, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 75, ये बात भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। संविधान का अनुच्छेद 75 क्या है? 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह बात आप नोट करके रख लेना। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह बात कहां पे है? अनुच्छेद 75 के अंदर। तो लोकसभा का कोई भी सदस्य अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। उसके बाद देखिए, नियम 198 1 ख के तहत सुबह 10 बजे तक इस प्रस्ताव की लिखित सूचना लोकसभा के महासचिव को देनी होती है। यानी नियम 198 1 ख के तहत सुबह 10 बजे तक, यानी सुबह 10 बजे तक इस प्रस्ताव की जानकारी या इस प्रस्ताव की लिखित सूचना लोकसभा के महासचिव को देनी होती है। नियम 128 2 के तहत प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम, देखिए नियम 128 2 के तहत इस प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्य होने आवश्यक है। यानी लोकसभा के 50 सदस्य, यानी लोकसभा का कोई भी सदस्य लेके आ चुका, लेकिन उसके ऊपर 50 सदस्य के हस्ताक्षर होने जरूरी है। यानी वो लोग उसके पक्ष में होंगे तभी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। नियम 128 3 के तहत स्पीकर की अनुमति मिलने के बाद इस पर चर्चा के लिए एक या एक से अधिक दिन या किसी दिन का विशेष भाग, यानी एक प्रस्ताव के ऊपर मंजूरी मिल जाती है, उसके बाद एक दिन या 2 दिन या फिर किसी दिन का विशेष दिन रखने के लिए उसमें अपन भाग तय कर सकते हैं, यानी किसी दिन का विशेष भाग भी तय कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी के पश्चात प्रस्ताव पेश करने के लिए 10 दिनों तक के अंदर इस पर चर्चा होनी जरूरी है। यानी लोकसभा के अध्यक्ष की ये अपने को मिल जाती है, परमिशन मिल जाती है, मंजूरी मिल जाती है, उसके पश्चात अपन 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा करनी जरूरी है। इसमें मतदान का अधिकार केवल किसको है? लोकसभा सांसद को, यानी लोकसभा के सदस्य इस पे मतदान कर सकते हैं। यानी राज्यसभा का इसके अंदर कोई भी रोल नहीं है। और हमेशा यह अविश्वास प्रस्ताव कहां पे प्रस्तुत किया जाता है, कहां पेश किया जाता है? तो यह हमेशा लोकसभा के अंदर ही पेश किया जाता है, और लोकसभा के सदस्य ही इसके ऊपर क्या वोटिंग कर सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव में सदन में मौजूद सदस्यों में आधे से एक अधिक, देखिए अविश्वास प्रस्ताव में सदन में मौजूद सदस्यों में आधे से एक अधिक, यानी 50% से एक अधिक ने यदि सरकार के खिलाफ वोट दे दिया तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। यानी अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर सदन में जितने भी सदस्य हैं उनमें से 50% से अधिक, यानी एक भी अधिक हो गया तो क्या करना पड़ेगा? प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद सहित इसका इस्तीफा देना पड़ता है, यानी सरकार गिर जाती है।
अब देखिए 6 महीने बाद ही दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। यानी अभी मौजूदा जो सरकार, अपनी मोदी सरकार, उसके खिलाफ अभी 26 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। यदि वो अविश्वास प्रस्ताव से सरकार नहीं गिरती है, यानी सरकार उसमें जीत जाती है, तो उस पर ऐसे नहीं कि उसके बाद में 2 दिन या 4 दिन या 10 दिन या महीने बाद में उस पर वापस अविश्वास प्रस्ताव लाए, नहीं, 6 महीने बाद ला सकते हैं। 6 महीने के बाद उस पर दोबारा अपन अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं उनके खिलाफ। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट जो अभी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, यानी पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो कब लाया गया? पहली बार अविश्वास तो प्रस्ताव था अगस्त 1963 को लाया गया था। कौन सी सरकार में? नेहरू सरकार के खिलाफ। नेहरू सरकार के खिलाफ 1963 में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, और किसके द्वारा? जेबी कृपलानी के द्वारा, यानी विपक्ष के दल के नेता थे। तो लेकिन इसके अंदर क्या हुआ? नेहरू सरकार है वो जीत चुकी थी। नेहरू सरकार वो अपनी सरकार को बचा लिया था। उसके बाद देखिए अब तक संसद में कितने अविश्वास प्रस्ताव जारी किए गए हैं? तो अब तक 28, यानी अब के जो 26 जुलाई को मोदी सरकार के खिलाफ है उसके सहित 28 अविश्वास प्रस्ताव अभी संसद के, यानी लोकसभा के अंदर लाए जा चुके हैं, संसद में लाए जा चुके हैं। सर्वाधिक बार किस सरकार के खिलाफ लाए थे? तो सर्वाधिक बार इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी किया गया है। कितनी बार? 15 बार इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ इसमें जारी किया गया है। क्या अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है? अविश्वास प्रस्ताव से मैंने बता चुका हूं, अविश्वास प्रस्ताव जो पारित हो जाता है तो उससे क्या होता है? जो मौजूदा जो सरकार है वो गिर जाती है। तो क्या इससे कभी गिरी है क्या कभी सरकार? अभी जो इतिहास देखते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव से कोई सरकार गिरी थी क्या? हाँ बिल्कुल गिरी है। कौन सी? 1978 के अंदर मोरारजी देसाई की सरकार है वो अविश्वास प्रस्ताव से गिर चुकी थी। देखिए आपके जो इंपोर्टेंट फैक्ट थे वो बता दिया। इससे आगे देखिए अविश्वास प्रस्ताव हमेशा किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्षी दल के द्वारा। हमेशा विपक्षी जो दल होगा उसके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और एक होता है विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? जो सत्ताधारी दल है, यानी सत्ता के अंदर जो मौजूदा जो सरकार है उसके द्वारा अपनी सत्ता के अंदर एक विश्वास प्रस्ताव जारी किया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव से जो भी आपके फैक्ट बनने वाले थे वो सब मैं करवा चुका हूं। ये देखिए ये है हमारी कैरियर बनाओ की पूरी टीम। ये मोनिका मैम जो आपको कंप्यूटर पढ़ा रही हैं, बीच में पूजा मैम जो आपको हिंदी पढ़ा रही है, और मैं आपको करंट के इश्यू या फिर जीके वाला जो पार्ट है वो सारा मैं करवाने वाला हूं। इसके बाद में देखिए हमारे अभी 3 अगस्त से बहुत सारे कोर्स लॉन्च होने वाले हैं, जैसे राजस्थान एएसआई एसआई का, या फिर दिल्ली पुलिस का, या फिर एनसीईआरटी का विशेष, वो सब लेने के लिए और भी आगे जो आपकी भर्ती आ रही है उन सबके टेस्ट सीरीज वगैरह, या फिर उसमें पीडीएफ, या फिर उसके अच्छे से नोट्स, सारी के कोर्स अभी लॉन्च होने वाले हैं। तो आप जल्दी करके कैरियर बनाओ ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको पूरे हमारे जो वर्तमान में जो आपके एग्जाम चल रही हैं उन सबके कोर्सेज मिल जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, तब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।